विच पै गया, मालिक तो दूर हो गया। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, इनू अपने आप की सोच ही नहीं रही। ज्यों ज्यों वड्डा हुंदा जांदा है, 20 वर्ष का ब्यायाना थाम ना सका पावे, जन रविदास कहे वनजारिया जन्म लिया संसार। कहते ने इतना हंकार इतना गुमान आ जाता है। 20 सालों का जदों हुंदा है तो कहता मैं किसी की मैनू कोई परवाह नहीं है, माता पिता की परवाह नहीं करता, बाकी ते गल ही रहन दो जिन्हां दा खांदा पींदा। सतगुरु जी कहते ने है इंसान तू आया सी मालिक दे नाल वादा करके कि है मालिका मैं तेरा नाम जपांगा, पर दुनिया ते आके वो गल नूं भुल बैठा। गुरु प्यारी सत संगत जी इस तरह होया क्यों? गुरु जी ने दी कहानी कही है, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म पबाती। गुरु जी कहते ने मैनू दिन रात एक सोच पई हुई है कि ये जिहड़ा मनुख जिसनू परमात्मा ने अपने वर्गा बना के भेजा, अज इहदी संगत विकारां दे नाल पै गई है, जिस करके मालिक तो बहुत दूर हो गया। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, विचार करना सोचना कि मालिक तो दूर होया किस तरह, क्योंकि मेरी संगत पोच यदि संगत पोच मैंने नीचा दे नाल हो गई। नीच कौन हुंदा है? विकार अवगुणा दे नाल हो गई। इंसान माड़ा नहीं सी, परमात्मा ने इनू बहुत महान बना के भेजा सी। उन्हें कहा सी दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो जा इंसान, मैं तेनू बहुत अनमोल चोला दे के भेज लिया। पर ज्यों ज्यों दुनिया दे विच विचरदा जांदा है, विकारां च फसदा जांदा है और मालिक तो दूर हुंदा जांदा, आखिर हुंदा की है? 20 तो 25 साल तो बाद इहदा ब्याह हो जाता ते आस्ता आस्ता गृहस्थ दे विच बजदा जांदा है। गुरु जी गृहस्थ जीवन का हाल दसदे हुए अपनी पवित्र बाणी च अगे आऊं फरमाउंदे हन। दूजे पहरे रहन दे बनजारिया, तो निरखत चलियो शाह वे, हर नाथ मोदर ते आया बनजारिया, तैले न सका नाम ना लिया अवगुण किया, इस जोवन के तान वे, अपनी पराए गिनी न काहे,
साहेब लेखा लेसे तू परदेसे पीर पर तुझ तावे जन रवदास कहे बनजारिया तू निरखत चला शाहवे गुरु जी हुण गृहस्थ आश्रम की गल करते हैं। दूसरे पहरे रहन दी वंजारिया तो निरखत चालियो सावे हरना दमोदर त्याया वंजारिया ते लई ना सका नाव। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, जो गृहस्थ जीवन है गुरबाणी दे विच इहनूं बड़ी महानता दिती है। अगर असी गुरु जी की बाणी नूं पढ़ीए तो उन्होंने गृहस्थ जीवन आत्मा ते परमात्मा का रिश्ता दस्या। एक स्त्री ते मर्द का रिश्ता, आत्मा ते परमात्मा का रिश्ता दस्या। जदों असी गृहस्थ च पैर पा लेंदे हां तो गुरु जी ने दस्या कि समझ लो तुहाडा एक पवित्र रिश्ता बन गया, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है इहदे विच स्वार्थ नहीं हुंदा। हर जगह ते कोई काम करता है स्वार्थ नूं लैके करता है, लेकिन गृहस्थ का एक ऐसा बंधन है निरस्वार्थ। स्त्री कदों कितों दी हुंदी है, पति जिहड़ा उहदा बंध है कितों दा हुंदा है, उन्हां दा जदों रिश्ता बन जाता है और सब तो ज्यादा क्लोज जो है यही रिश्ता मनिया गया। वैसे संता महात्मा ने बेशक प्रभु नूं कई रिश्तियां दे नाल संबोधन किया है। किते उन्होंने उन्होंने दासा भाव करके, किते उन्होंने अपना पिता मान लिया, किते उन्होंने माता मान लिया, किते उन्होंने दोस्त भी मान लिया। पर सारे रिश्तियां तो वड्डा रिश्ता पति ते पत्नी का मन्निया होना ते होना भी चाहिए। जिस गृहस्थ दे विच इस रिश्ते नूं ऐसी महानता दिती, वो गृहस्थ जेड़ा है वो कर जेड़ा है उस स्वर्ग वांग हो जाता। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरां ने जिथे ये गल कही है कि जिहड़ी स्त्री है उहदे लई जिस तरह पति बरथा कहंदे ने, इसी तरह पति लई भी पत्नी बरथा बनने की जरूरत है। जिहड़ा अपनी पत्नी नूं धोखा दिंदा समझ लो अपने आप नूं धोखा दे रहे। इस करके असी कदे भी गृहस्थ जीवन च एक दूजे नूं धोखा नहीं देना। जो सतगुरां ने सानू कहा उस प्यार सहित रहना है गृहस्थ जीवन दे विच। और इहदे नाल नाल जो सतगुरां ने सानू सिक्ख्या दित्तियां हन कि गृहस्थ जीवन च रह करके कारोबार करते हुए, गृहस्थ जीवन चलाते हुए पवित्र जिंदगी जीनी है और साथ साथ मालिक नूं भी याद करना है। दूजे पहर दे वंजारिया निरखत चलियो सावे, हरना दमोदर त्याया वंजारिया ते लई ना सका नावे। नाम ना लिया औगन किया इस जोबन के तानवे, अपनी पराई गिनी ना काई मंद कर्म कमान। है इंसान तो दुनिया विच आके, संसार विच आ करके
उस मालिक नूं याद नहीं कीता, बल्कि औगना वाले पासे मन नूं लगाया। ते फिर होया कि जदों औगना वाले पासे मन नूं लगा लिया तो गुरु जी ने कहा, फिर हर सो हीरा साड़ कह करे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। फिर इहदा जीवन नरक जिहा बन गया। असी अपने जीवन नूं नरक नहीं बनाना, असी अपने जीवन नूं स्वर्ग बनाना। जो सतगुरा ने कहा है उस तरह करना है कि पवित्र जिंदगी जीनी है, बिल्कुल विकारां दा त्याग करके आपसी ते प्रेम ते प्यार रखना होवेगा। जन रविदास कहे बनजारिया तो नरखत निरखत चाला सावे है इंसान, तू ज्ञान नूं छड्ड के अज्ञानता वल वध रहा। याद रख, अगर तू चानन नूं छड्ड के अंधेरे वल वधेगा तो तेरा जीवन दुखों दे विच पै जाएगा। इस करके नहीं, असी ज्ञान नूं छड्ड के अज्ञानता वाले पासे नहीं वधना, असी रोशनी नूं छड्ड के हनेरे वल नहीं जाना। आओ सतगुरु जी दे नाम दे नाल सदा जुड़े रह करके इस गरिष्ठ जीवन नूं बहुत वधिया ढंग दे नाल गुजारना। यही सतगुरु जी दा उपदेश गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाते हैं। तीजे पहरे रहन दे बनजारिया, तेरे ढिलड़े पड़े परान वे, काया ना करे बनजारिया, घट भीतर बसे को जान वे, एक बसे को जान काया गढ़ भीतर, पहला जन्म गवाए वे, अब की पेर न सुकृत कियो, बोर ना जे गढ़ पाए वे, कंपे ते काया गढ़ छीना, फिर लगा पछतान वे, जन रविदास कहे बनजारिया, तेरे ढिलड़े पड़े परान वे, गुरु जी हुण तीसरे पहर की गल कर रहे हैं। तीसरा पहर जदों कि 50 साल तो इंसान की उम्र टप जाती है। पातशाह जी कहते ने तीसरे पहरे रहन दे वनजारिया, तेरे टिलड़े परे परान में। ऐ इंसान,
जदों 50 साल तो ऊपर तो जाना शुरू हो जाएगा तो तेरी जवानी कटना शुरू हो जाएगी। आस्ता आस्ता शरीर भी ढिला होना शुरू हो जाता है, मूँह ते चिड़ड़ियां जिहियां आनियां शुरू हो जांदियां ने। वैसे तो अजकल लोग बड़े तरीके अपना रहे ने, साडे ते बुढ़ापा ना आए, बड़े पादी सही ना, बहुत ज़्यादा प्रबंध करते ने। वो कहते किसी को हार्ट अटैक हो गया तो वकील सी धर्मराज दे सामने पेश कर दिता गया उसनूं, तो वो कहन लगा कि देखो असी कहते ही रब दे घर न्याय हुंदा पर तुहाडे ते बहुत अन्याय। कहते की गल? कहते देखो जी साडे कोई किराए ते मकान भी लवे ना तो उस डाउन लग्या उन्होंने नोटिस देना पैंदा, तुसीं सानूं शरीर दिता दुनिया ते भेजिया ते इसी तरह मैनूं लैण दा कोई नोटिस नहीं दिता, कोई गल नहीं बात नहीं, और मेरी जान कढ लियांदी तुसीं। कह लगे यार पहला तो असी भी नोटिस भेजते ही पर बंदा मनता ही नहीं। कहते तुसी? कहते अहीं पहला इंसान के वाल चिट्टे करने, उन्होंने नोटिस भेजिया पर उन्हें काले करने शुरू कर दिते, वाल डाई कर लेंदा। कहते फिर असी उहदे दंद जिहड़े है उन्होंने तोड़ देना, इन नवे लवाले दंद कहंदा, वो भी नोटिस नूं कबूलिया ही नहीं इसने। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਜ ਪਵਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸਾਂ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हो, इंसान की काफी कोशिश रही है कि मैं बिल्कुल रिश्त पुष्ट रवां ते रहना भी चाहिए। पहला पहला गोडिया तो रह जाता है कोई ते बेचारा इसी तरह हो जाता है, अजकल वो भी पै जाते हैं। कहने दा भाव हर सिस्टम आ गया, हर तरीका आ गया। पातशाह जी कहते हैं कि यह इंसान 50 साल तो उपर जदों ये प्राण जेड़े ने जेड़े दे अंग ने टिल्ले पैने शुरू हो जाते, बेशक जिन्नियां मर्जी कोशिश करिए आखिर टिल्ले पै जाते। तो एक बसे को आन त्यागर भीतर पहला जन्म गवाया। कहते ने है इंसान अज्ञानता दे पीछे लग के तू अपने जन्म नूं गवा लिया। जिस काम लई तेनू मालिक ने भेजिया सी वो काम कीता ही नहीं, तू सोचदा ही रहा बड़ी उम्र पई है आपे कर लवांगे, इस तरह करदे समा बीतदा सन समझ नहीं आ रही। मैनू याद है कि जदों 98 दे विच मैं पहली बारी इंग्लैंड गया तो उत्थे एक चाहल जी सन, जगदीश चाहल उन्हां दा नाम सी। उन्हां दी सोच हुंदी सी कि इधर दा कल्चर दस्या जाए। उहदे फ्रेंड सी कोई अंग्रेज, उहदे बेटे दा जन्मदिन सी, उन्हां ने बुलाया होना। वो कहंदे मैनू तुसी भी चलियो, मेरे एक फ्रेंड है अंग्रेज है, उसके बेटे का जन्मदिन है। मैं क्या यार उत्थे जाके मैं की करांगा, उसका जन्मदिन है, वो शराब पीणगे कुछ होर खाणगे, मैं उत्थे जा करके बैठा रवांगा। कहंदे नहीं असी खावा पीवांगे नहीं, वापस आ जाएंगे, पर चलो देख आओ इन्हां दा कल्चर। तो उन्हां दा भी कल्चर जिस तरह असी उन्हां दी नकल मारी हुई है, उत्थे अहीं चले गए। उन बेटे का केक लिया गया, मोमबत्तियां जगा दित्तियां गईयां, बच्चे नूं कहा बजा, उन्हें बजा दित्तियां। उहदे बाद जिस तरह असीं क्लैपिंग करते हैं उन्होंने भी कीती ते कुछ उन्होंने दसन लग गए। जदों बड़े तरीके दे नाल उन्होंने समझांदा है, इंग्लिश दे विच बच्चा सुन रहा है, तो जगदीश चाहल जी मैनू कहन लगे बाबा जी जदों कुछ कह रहा सी तुसीं सुनिया?
मैं सुनिया तो सही, पर मैं समझ नहीं पाया कि वो की कह रहा सी, क्योंकि वो बड़ा फास्ट इंग्लिश दे विच उन्होंने कुछ समझा रहा सी। कह लगा ये बेटा 14 साल का हो गया, 15वां साल इनू लगे है। ਜਿਹੜੀਆਂ 15 मोमबत्तियां रखियां हुई सन 14 बजा दित्तियां, एक नू जगदी रहन दिता गया। मैं क्या हाँ, उहदा बाप उन्हें समझा रहा सी कि देख बेटा, तेरी जितनी भी जिंदगी सी, पता नहीं कितनी जिंदगी है तेरी, पर जितनी भी जिंदगी सी तेरी, उन्हां चों तेरे 14 साल जिंदगी दे बुझ गए। 14 साल खत्म हो गए है, 15वें नू अग लग चुकी है। ये भी सड़दा सड़दा सड़ जाएगा, ये भी जलदा जलदा जल जाएगा। इस करके समझ लै अपनी जिंदगी दे लई कि तू की करना है। जदों उसने ये गल कही, मैं उदों सोचा कि असी कहते रहे कि अंग्रेजां दी ये केड़ी गल जी, केक लैन दा मोमबत्तियां जगांदे हो, ये अंग्रेज छड्ड गए गल नूं। पर जिहड़ा संदेश छड्ड के गए वो तो सानूं याद ही नहीं। केक भी असी लै लिया, मोमबत्तियां भी जगातियां, पर उहदे च जिहड़ा संदेश सी वो सानूं याद नहीं रहा। असी उस संदेश नूं याद रखना है कि ये जिहड़ी दुनिया है, आए हाँ इहदे च दिन ब दिन साडी जिंदगी जिहड़ी है कटदी जा रही है। इसलिए पातशाह जी कहते ने कि जिहड़े काम लई तू आया उधर दा ख्याल रख। तेरे टिलड़े भरे प्राण वे, तेरे ये जिहड़े शरीर दे अंग ने ढिले पैने शुरू हो गए। फिर की है, ये बेचारा इधर उधर देखदा है तो आम लोग इहदी हालत नूं वेख के कहंदे ने हुण बुढ़े कोलों थोड़ा चलिया नहीं जाता, थोड़ा बहुता जिहड़ी गृहस्थ दा जिम्मेवारियां रहिंदियां सन वो भी इन मुका लईआं। सरकारी नौकरी करदा सी, उधरों मुक्त हो गया, थोड़ा इनू टाइम मिल गया। गृहस्थ जीवन जिहड़ा सी चलिया होया, मेरा ख्याल 60-65 साल तक आदमी अपने बच्चियां दा विआह कर दिंदा, ते उदों भी अजे थोड़ा टाइम ठीक ही हुंदा है। गुरु जी कहंदे ने चल मान लिया कि पहला तू गृहस्थ जीवन दे विच गुजारिया, हुण तेरे कोल टाइम है, हुण ही जिस मकसद लई आया कर ले। किहड़ा काम? गुर सेवा हर भगत कमाई, ताए मानस देहे पाई, सेवा और सिमरन। पर असी अजे भी वो काम नहीं किया। जे साडे कोल टाइम होया भी है तो असी देखते हैं पिंडां दे विच, चौंकां दे विच बंदे बैठ के ताश खेडी जाणगे, उत्थे ना जाने किहो जे कोल बोल कबोल एक दूजे नूं कहंदे रहणगे, पर मालिक वल ध्यान नहीं, उस मालिक नूं याद नहीं करते। मैनूं याद है पिछले साल जदों असी इंग्लैंड विच गए तो उत्थे जिहड़े बजुर्ग लोग सन उन्होंने सेवा का एक नवा तरीका अपनाया। जिहड़े अपने घरां तो खाली हो गए, फ्री हो गए, उन्होंने एक सेवा का तरीका अपनाया कि उन्होंने जितने पुराने लोगों के कपड़े जिहड़ा उन्होंने समान काम आने वाला नहीं, वो लोगों को लै करके एक स्टोर खोल दिता। उत्थे फिर उस समान उन्होंने बिक्री करना। जिहड़े उहदे पैसे आउंदे ने, जिथे जिथे कोड़े लोग वसदे ने, कोड़ की बीमारी जिहड़ी पै जाती, उहदे इलाज वास्ते वो पैसा भेजदे। वो करदे करदे उन्हां दा बहुत वड्डा वो जिहड़ा वेयर हाउस जिहा बन गया, और उहदे च ना जाने 50-60 लोग काम करते हैं, और जितने लोग काम करते हैं कोई भी उहदे चों सैलरी नहीं लैंदा, सारे निस्वार्थ सेवा करते हैं, बीबियां भी वीर भी। वो जिन्नी सेवा करते हैं उहदे च जो भी उन्हां नूं बचत हुंदी है, पैसा बचदा है, ते वो सारे दा सारा पैसा
कोड़ियां के इलाज लई करते हैं। मैनू बहुत चंगा लगा। उथों असीं निकल के बाहर आए तो एक रस्ते च पार्क सी, कुछ लोग उत्थे बैठे हुए सन ते उन्होंने बीयर खोली दी ते पी रहे, एक दूजे नूं गल्लां सुना रहे, कर रहे। मैं क्या ये भी जिंदगी है ते वो भी जिंदगी सी। इन्हों ने अपना जीवन भी नरक बनाया ते बाकियां दा जीवन भी नरक बनाया। वो आप भी वधिया जिंदगी जी रहे ने ते लोकां दी भी सेवा कर रहे हैं। सतगुरु जी ने सानू ओहो जे लोग बनने वास्ते कहा। साडे गृहस्थ दे काम पूरे हो गए है, वधिया हो गए है। हुण थोड़ा टाइम कढ के असी समाज सेवा, देश सेवा करनी है ते मालिक नू याद कर लेना है। ये गुरु जी तीसरे पहर दे विच कह रहे ने। पातशाह जी हुण चौथे पहर नू दसदे ने। चौथे पहरे रहन ते बनजारिया, तेरी कंपन लागे देवे, साहेब लेखा मांगया बनजारिया, तो छाड़ पुराने थे वे, छाड़ पुराने जिंद आना, बालद लत सवेरे आवे, जम के आए बांध चलाए, बारे पुंगी तेरे आवे, पंथ चले अकेला हुए तो हेला, किसको ते सुने वे, जन रवदास कहे बनजारिया, तेरी कंपन लागे देवे, चौथे पहरे रहन दी वंजारिया, तेरी कंपन लगी देवे, सहब लेखा मांगया मंजारिया, तू साड परानी देवे। चौथा पहर संन्यास आश्रम। सतगुरु जी कहते तू चौथे पहर च आ चुका, हुण तेरी कंबन लगी देव, शरीर कंबना शुरू हो गया। जेड़ा सीस किते झुकदा नहीं सी, आपे ही झुक के तुरना शुरू हो गया। कुब निकल गया। कोई बुजुर्ग इसी तरह कुब निकलिया होया, तुरिया जा रहा बेचारा, हाथ च डांग पकड़ी हुई है। कद सोरा थोड़ा लंबा सी। नौजवान बच्चे मखौल कर लग पे, कहते बापू बापू ये तीर कमान किन्ने दा लिया?
वो बिल्कुल तीर कमान वांग वो शकल बन गई कुब नाल। उन्हें वेख्या मेरे पोतरियां दे हानी ने मखौल मैनू किस तरह का करदा। फिर एक ने कहता बापू दसिया नहीं ये तीर कमान किन्ने दा आया तेरा। कह लगे पुत्र फिक्र नहीं करना, जो मेरी उम्र चाहे ना फ्री मिल जाना, सारियां मिल जाता है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु जी दे कहन दा भाव है कि सबना ते दिन आ जाना। प्रभु कहंदा कि हुण तैनू ये चोला त्यागना पवेगा, ते चोला त्यागन तो बाद फिर कीते कर्मां दा फल इनू भोगना पैंदा। फेड़े का दुख सहे जियो, पासे किसे पुकारे पियो पियो। ऐ इंसान जदों कीते कर्मां दा तैनू फल भोगना पवेगा तो किसनू पिया जी करके आवाजा मारेगा। जदों तेरा कोई पिया होवेगा ही ना। दुनिया दे विच संसार दे विच असी बड़े चुस्त हाँ, होशियार। किसी बिजनेस चो एक पैसे का घाटा पैंदा ते असी व्यापार ही नहीं करते, सोचते हाँ बड़ा घाटा पै रहा। फिर दुनिया दे विच बिन सोचे समझे एक कदम नहीं पुटते। असी किसी दूसरे मुल्क च जाना होए, शहर च जाना होए, उत्थे टैलीफोन कर देंदे हाँ मैं इतनी तरीक नूं आप दे पास आ रहा, मैनू स्टेशन तो आके लै जाना। और रस्ते च खाने वास्ते जरूरी समान पल्ले बन लेंगे। दुनिया विच तां असीं इतने चलाक हाँ, चुस्त हाँ, बिन सोचे समझे एक कदम भी नहीं पुटते। पर मौत का सफर साडे सबना ते आना कि कदी सोचा है अगे ली टिकट लै लीए, चाहे अगे जाके की खावांगे। ऐ सोचना ते बहुत दूर दी गल। असी ऐ भी नहीं कदी सोचा कि असी जाना है दुनिया तो। असी सोचते हैं कि शायद मौत दूजे वास्ते बनी है, मेरे वास्ते नहीं बनी। नहीं, मौत दे ग्रास सबना नूं होना पैना। इस करके गुरु प्यारी सत संगत जी, सतगुरु जी अपनी बाणी दे विच कहंदे ने कि जदों तैनूं पता है दुनिया छड्डनी पैनी है ते हाँ इंसान इस दुनिया दे विच जिस काम लई तैनूं मालिक ने भेजिया वो काम कर ले। काहदे वास्ते भेजिया सी? पई परापत मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरी। एक वारी मिली है सानू मालिक दे नाल मिलन दी, उस मालिक दे नाल मिल लेना। देखना किते मन दे पीछे लग करके ये टाइम एवं ना चला जाए, फिर दोबारा मिलना नहीं है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखे, महात्मा चतरदास जी ने, मी मुद्दत बीती एक मकान अंदर कुल रहिंदिया ना मुलाकात हुई, नहीं नाल प्यारे दे गल कीती एवें सुत्तिया ही बर्बाद। कहंदे ऐ इंसान तेरा बहुत समा बीत गया, इको ही शरीर च रहिंदिया, इहदे च ही आत्मा रह रही, इहदे च ही परमात्मा रह रहा है। सारी जिंदगी रूपी रात खत्म होने वाली इंसान तो मालिक नाल मिलिया ही नहीं। आ उस मालिक नाल मिल ले ते अपना जीवन सफला बना ले। गुरु जी कहंदे ने, पंथ चले अकेला होए दोहेला, किसे ना दई सनेवे जन रविदास कहे वनजारिया, तेरी कांपन लगी देवे ऐ इंसान। ये जेड़ा पंथ है इहदे ते तू चलिया होया है, जिस ते इहदे ते चल के अपने जीवन नूं सवारन दा जो सतगुरां ने तरीका किया है उन्होंने अपना लै, अपने जीवन नूं सवार लै ते अपना जीवन सफला बना लै। यही साडे गुरुआं ने सानू उपदेश दिता है। सो गुरु प्यारी सत संगत जी, असी देखना कि किहड़े पैर विच आसी ते उस पैर का जो फर्ज है बचपन च हाँ ते जो सतगुरां ने कहा कि असी अपने जीवन नूं वधिया बनाना है,
किस तरह बनना है ये सोचना है। गृहस्थ जीवन जहां पहुंच गए हाँ तो गृहस्थ जीवन नूं वधिया बनाना है। एक दूजे दे असी जीवन साथी हाँ, जीवन साथी उन्होंने समझना है और कदी भी एक दूजे नूं धोखा असी नहीं देना। अगर गृहस्थ दियां जिम्मेवारियां मुक चुकियां ने, तीसरे पहर च आ गए हैं, तो फिर कोशिश करो समाज सेवा, देश सेवा विच अपना थोड़ा टाइम गुजारो ते सिमरन करो। जेड़ा चौथे पैर च जे आ चुके आ ते अजे भी नहीं घबराना, ऐ नहीं सोचना हुण मैं की करा, कोई गल नहीं, जेड़ी गुजर गई जेड़ी रहिंदी है इनू लेखे च ला लेना। यही गुरु जी का उपदेश सारियां संगतां नूं दस वल्लों। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जिस तरह काका RL लोचन जो अपनी पोतरे के जन्मदिन की खुशी अज की सेवा कीती है लंगर दी, सतगुरु जी के चरणों च बेनती है उन्होंने पोतरे ते मेहर भरिया हाथ रखन सतगुर, और उन्होंने नेक बुद्धि देन, अपने चरणों का प्यार देन। इसी तरह जो जगतपुर तो श्री हरबंस लाल जी उन्होंने परिवार वालों अज उन्होंने चौथी बरसी के संबंध गुरु घर में 31,000 सेवा जो पाई है, सतगुरु जी परिवार के मेहर भरिया हाथ रखन ते बाकी भी जितने भी लोगों ने गुरु घर में सेवा भेजी है उन्होंने सेवा प्रवान कर। आओ सारियां संगतां हुण आरती नाल जुड़िए। उहदे तो पहला बेनती है कि गुरु प्यारी सत संगत जीओ सारियां ने बड़ी प्यार दे नाल आरती कहनी होगी। श्री रविदास महाराज की जय। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटत सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटत सगल नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा, नाम तेरा केसरो ले झिझकारे, हर के नाम बिन छूटत सगल पसारे। नाम तेरो भजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। हस्त जपे नाम ले ऊंचे को चारे, हर के नाम बिन छूटत सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन छूटत सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई,
अठ सचे चारे खानी है बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे कह रघुदास नाम तेरो आरती कह रघुदास नाम तेरो आरती कह रघुदास नाम तेरो आरती साथ नाम है हारे भोग तुम्हारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार पाप पुरुष सब थक गए जिसने भरा पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर ध्यान श्वास जाए परवान करो पुन पुन लायो वास भगत जान वैराग की धरियो अपना हाथ विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहग नाम जहाज है चढ़े पार जो श्रद्धा कर सेवक सतगुर पार उतार नहार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारने हार चिता चमार ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तारे नाम देव कुल तारे जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की संपोख ऋषि बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बैठारने हाथ लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से जान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण जिया जंत परिवार का रहे नाम से ज्ञान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण से लोग हर सो हीरा छाड़ के
की आस, तीन और दूजिक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो नर पै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो नर पै, स्वामी जगत गिरि महाराज की जय। जय गुरुदेव जय गुरु। जो बोले सो निर्भय, स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज